Well, dear students, today let us study the first poem of Plus 2 English, My Mother at 66, composed by Kamala Das. As the title suggests, the mother is 66 years old. जो टाइटल में 66 है वो मदर की एज को दिखाता है. तो पोइटेस की मदर 66 ईयर ओल्ड है. इट मीन्स ओल्ड हो चुकी है, एजिड हो चुकी है. तो अपनी मदर को बूढ़ा होते देखकर पोइटेस को कैसा फील होता है, उसकी फीलिंग ही इस पोएम में डिस्क्राइब की गई है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. तो पोइटेस कह रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. लास्ट फ्राइडे की बात है. सुबह सुबह मैं अपने पेरेंटल होम से और कोचीन जा रही थी. ड्राइव कर रही थी, कार में बैठी थी. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. आई स्टैंड्स फॉर द पोइटेस. तो पोइटेस ने अपनी मदर को देखा. वेयर वॉज द मदर? द मदर वॉज बिसाइड हर. उसके साइड में, बराबर में बैठी थी. हाउ डिड द मदर लुक? अब मदर कैसी दिख रही थी? डोज. डोज मतलब ऊँघना. मदर ऊँघ रही थी, नींद ले रही थी. ओपन माउथ, मुंह उसका खुला था. हर फेस एशन. ऐश राख को कहते हैं. तो फेस उसका राख के जैसा डल लग रहा था. लाइक दैट ऑफ अ कोप्स. कोप्स मीन्स डेड बॉडी. तो मदर लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी. डेड बॉडी जैसी मदर लग रही थी. लाइक को यूज़ किया है. इट मीन्स इट इज़ सिमिली हियर. जब हम किन्हीं दो को कंपेयर करते हैं लाइक, एज, सो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, तो वो उसको हम सिमिली कहते हैं. और कंपैरिजन अगर विदाउट यूजिंग सच वर्ड्स हो, उसको हम मेटाफर कहते हैं. जैसे हिंदी में आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार होता है, ये कुछ ऐसे ही है. तो लाइक इसलिए सिमिली है, उपमा अलंकार है. डोज, ओपन माउथ. तो मदर कैसी लग रही थी? मदर के ये जितने भी वर्ड्स हैं ये दिखाते हैं कि मदर ओल्ड हो गई थी, मदर वीक थी, मदर लैकिंग एनर्जी, मदर में एनर्जी की कमी थी. तो ये सारी चीज़ें मदर को ओल्ड, वीक, पेल इस तरह से दिखाते हैं. और एशन, ऐश के जैसा मतलब डल, ब्राइटनेस की कमी. That was as old as she looked but soon put that thought away. तो मदर काफ़ी ओल्ड लग रही थी. अब ये देख करके पोइटेस को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था. इसलिए टू डाइवर्ट हर माइंड, टू डाइवर्ट हर अटेंशन, अपने ध्यान को दूसरी जगह पर उसने लगाने की सोची, अपने दुख को कम करने की सोची. तो वो कार में है, तो उसने क्या किया? लुक्ड आउट, खिड़की से बाहर देखना शुरू किया. अब बाहर क्या दिखता है उसको? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दिख रहे हैं. यंग जो छोटे पेड़ हैं. स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग होता है टू रन वेरी फास्ट, स्प्रिंट. तो तेज़ी से पेड़ भाग रहे थे. अब पेड़ एक्चुअल में भागते हैं? नहीं भागते. बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कार, फॉरवर्ड मोशन ऑफ द कार, द ट्रीज सीम टू बी रनिंग बैकवर्ड्स. तो पेड़ लग रहे थे पीछे भागते हुए, लेकिन एक्चुअल में वो भाग नहीं रहे थे. कार की मोशन की वजह से वो भागते हुए लग रहे थे. द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स हैप्पी. हैप्पी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. द चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे, बच्चे भी खुश थे. अब यहाँ पर पोइटेस एक कंट्रास्ट दिखाती है. मदर कैसी है? ओल्ड. पेड़ और बच्चे कैसे हैं? यंग हैं. मदर कैसी है? वीक. पेड़ और बच्चे कैसे हैं? एनर्जेटिक हैं. तभी पेड़ों को भागते हुए दिखाया गया है. बच्चे भी अपने घरों से बाहर जा रहे हैं. जिसमें एनर्जी की कमी होती है वो इनएक्टिव होता है, लेटा रहता है, सुस्त होता है. जिसमें एनर्जी होती है वो एक्टिव होता है, भागता है, चलता है, काम करता है. तो मदर में और ट्रीज़ और चिल्ड्रन में कंट्रास्ट दिखाया गया है. मदर ओल्ड, वीक, एनर्जीलेस, जबकि वो यंग, फुल ऑफ एनर्जी, इस तरह से हैं. तो कंट्रास्ट दिखाती है पोइटेस. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड एट हर अगेन. तो पोइटेस कह रही है कि हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ, तो दोबारा फिर मैंने मदर को देखा. मदर कैसी दिख रही थी? वैसी ही. वैन, पेल.
वैसी ही पेल, पीली सी दिख रही थी, वैसी ही वैन, हेजी, अनक्लियर ऐसी लग रही थी। मतलब मदर जो है वैसी ही डल लग रही है, मदर पेल लग रही है, मदर वीक लग रही है, मदर ओल्ड लग रही है। और अब की बार सिमिली का यूज़ करके मदर को कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून से। मदर लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का चांद होता है जो हेजी होता है, अनक्लियर होता है, पेल होता है, वैसी वैसी लग रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, एक मीन्स पेन, और पोइटस को वही पुराना पेन, वही पुराना दर्द दोबारा से महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, उसका बचपन का डर, पोइटस का बचपन का डर, पोइटस का फेमिलियर एक, ओल्ड फेमिलियर एक क्या है? दैट शी विल लूज़ हर मदर, दैट हर मदर मे डाई सून। तो मदर कभी भी एक्सपायर हो सकती हैं, मदर उनको छोड़ के जा सकती हैं। ये सोच सोच के पोइटस को जो डर लगता था वो उसका चाइल्डहुड फियर है, वो उसका ओल्ड फेमिलियर एक है। तो मदर को देख करके फिर पोइटस को वही दर्द महसूस हुआ। बट ऑल आई सैड वोज, लेकिन उसने अपने दर्द को छुपाया और उसने कहा सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। हालांकि उसको लग नहीं रहा था कि मदर इतनी ओल्ड है, इतनी कमज़ोर है, क्या पता दोबारा मिले ना मिले, कब एक्सपायर हो जाए। बट ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वो मदर को देख के मुस्कुराई और उसने मदर को केवल यही कहा कि अम्मा फिर मिलेंगे। तो ऐसा पोइटस ने क्यों कहा? टू हाइड हर फियर्स, अपने डर को छुपाने के लिए, एंड टू कंसोल हर सेल्फ एज वेल एज हर मदर। अपने आप को भी वो कंसोल कर रही है, अपनी मदर को भी वो कंसोल कर रही है, सांत्वना दे रही है कि ठीक है सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये पार्टिंग वर्ड्स उसके सी यू सून अम्मा है, और इसलिए उसके चेहरे पे स्माइल है। वो अपने डर को छुपाना चाहती है। शी सेड सो टू हाइड हर फियर्स एंड टू कंसोल हर सेल्फ एंड हर मदर। तो इस तरह से पोएम है। मदर बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको देख करके पोइटस के मन में दर्द उठता है, पोइटस के मन में पीड़ा होती है सोच करके कि मदर एक्सपायर हो जाएंगी, वो उनको छोड़ के चली जाएंगी, और अपने दर्द को छुपाते हुए पोइटस अपनी मदर से विदा लेती है। तो इसको ध्यान से आप पढ़ें, समझें। थैंक यू।